आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। आज एक बार फिर से मैं अहमदाबाद की सीदी सईद की जो जाली है, जिसे जाली वाली मस्जिद कहा जाता है, वहां पर मैं खड़ा हूं। मैंने 1 महीने पहले तकरीबन एक मुद्दे को यहां से उठाया था और लोगों को बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से दोहरा चरित्र सरकारों का, म्यूनिसिपालिटी का रहा है वक्फ की जमीनों को लेकर, या जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं जो एएसआई के मातहत आते हैं, पुरातत्व विभाग के मातहत आते हैं। जब किसी आम जनता को जब कोई काम करना होता है तो किस तरीके से उसे परेशान किया जाता है आम आदमी को। यहां पर सीदी सईद की जाली के बिल्कुल बगल में जो काम चल रहा था, ये जमीन किसकी है? सरकार की है, म्यूनिसिपालिटी की है, वक्फ की है? ये अब तक सवाल बना हुआ है। लेकिन यहां पर जो काम चल रहा था, जहां पार्क बनाने की बात चल रही थी कि यहां पर पार्क बनाया जाएगा, ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा, इसका ब्यूटिफिकेशन किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें खबर अहम ये आई, जो गोदी मीडिया इस खबर को बिल्कुल नहीं दिखाना चाहेगा, कि एएसआई ने, पुरातत्व विभाग ने, यहां पर जो म्यूनिसिपालिटी जो काम कर रही थी सीदी सईद की जाली के बिल्कुल बगल वाली जमीन पर, उसको लेकर एएसआई ने कारंज पुलिस स्टेशन में, जो अहमदाबाद के लाल दरवाजा भद्र इलाके में जो कारंज पुलिस स्टेशन है, वहां पर एक पत्र लिखा है और एएसआई ने मांग की है कि अहमदाबाद के म्यूनिसिपल कमिश्नर और अहमदाबाद के डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। 2 साल तक की सजा उसमें होती है, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना उसमें होता है। और वजह यह बताई है कि एएसआई की जो परमिशन ली जानी चाहिए, हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स के आसपास अगर आपको कोई काम करना है तो जो परमिशन ली जानी चाहिए, वो परमिशन अहमदाबाद म्यूनिसिपालिटी ने नहीं ली थी। अहद पठान हमारे साथ में मौजूद हैं। अहद ने इस मामले को लेकर काफी जो कुछ कार्रवाई, कागजी कार्रवाई करनी थी वो कर रहे थे। अहद, हम अहद से ही शुरुआत करेंगे। जी, मैं खादी में मजलिस अब्दुल अहद, और एक के दिन 1/12/2024 के दिन रात को सहल भाई ने यहाँ की वीडियो आई थी, उसके अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे गाड़ी पार्क हुई है। नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ पे आके इंटरव्यू हुआ, हमने बाइट दी और मांग की कि ये गैर कानूनी काम है। उसके बाद में 4 और 5 तारीख के दिन मैंने एएसआई, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एनएमए, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, दोनों में मैंने कंप्लेन दी। वो कंप्लेन के ऊपर 6 तारीख के दिन एएसआई ने एएमसी को नोटिस दी कि आपके पास अगर यहाँ पे काम करने की परमिशन है तो हमको दो। वो परमिशन के लिए टाइम दिया कि आप हमारे को यहाँ पे अगर काम करने की परमिशन है दो। उसके बावजूद भी काम चालू रहा, कोई परमिशन एएमसी को दी नहीं। अगर जब इनके पास कोई परमिशन नहीं थी तो भी इन्होंने काम चालू कर दिया। उसके बाद में 11/12/2024 के दिन एएसआई ने अहमदाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर को बोला कि अगर आपके पास 100 मीटर के अंदर काम करने की परमिशन है तो हमको दो। इनके पास कोई परमिशन नहीं थी तो भी काम चालू रखा। 12/12 के दिन एएसआई ने कारंज के इंस्पेक्टर को लिख के दिया कि एएमसी के पास काम करने की कोई परमिशन नहीं है तो भी काम चालू है, इन पे एफआईआर दर्ज हो। एएसआई में एएमएएसएआर एक्ट के मुताबिक इसके अंदर अगर तुम 100 मीटर के अंदर काम चालू करते हो और अगर आपके पास परमिशन नहीं है 2 साल तक की आपको जेल जाना पड़ सकता है और 1 लाख रुपया दंड, या दोनों 2 चीज होती है। लेकिन कॉरपोरेशन ने कोई परमिशन नहीं दी, उसके बाद यहाँ काम हो गया बंद। अच्छा, तो इसमें इस मामले के अंदर जो एएसआई ने जब लिखा कारंज पुलिस स्टेशन को कि म्यूनिसिपल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, तो क्या एफआईआर दर्ज हुई है? कुछ कार्रवाई हुई है उस मामले के अंदर? मैंने उसके ऊपर भी आरटीआई मांगी हुई है कि 12/12 से लेकर आज 28 है, इतने टाइम के अंदर आपने क्या कार्यवाही की है उसकी भी कॉपी हमको दो। भाई, कोई आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, उनके खिलाफ भी अगर एएसआई खुद कंप्लेन करती है तो उनपे भी एक्शन होना चाहिए। हर एक आदमी, आम आदमी होवे या आईपीएस होवे, दोनों एक है, कायदे के अंदर कोई ऊंच नीच नहीं है, तो उनपे भी एक्शन होगी। लेकिन जिस तरीके से जब ये वीडियो वायरल हुई थी उसके बाद में हमने देखा कि कारंज के जो पीआई साहब थे वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी एक वीडियो बनाकर वायरल की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं कार्रवाई करूंगा, ये होगा वो होगा, तमाम चीजें। तो क्या म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे वो?
वो तो हमारी तो मांग है कि कोई भी कानून का उल्लंघन हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब आने वाले टाइम में मालूम होगा कि उन पे एक्शन होती है या नहीं। लेकिन एक बात, खास बात मैं आपको कहूं कि जब आप और हम यहीं पे इंटरव्यू करना आए थे तो यहाँ के जो मेंबर थे वो यहाँ के बात ऐसी कर रहे थे, एएसआई की परमिशन की कोई जरूरत है नहीं। वो लोगों को भी कौम के बीच में आके आंसर करना चाहिए। और ये प्लॉट अभी तक एएसआई के अंतर्गत आता है या एएमसी का है या गवर्नमेंट का है वो मालूम नहीं है। 8/9/1995 1945 के दिन अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी को ये जो काम है पूरा मस्जिद और खाली जो प्लॉट है ये सौंपा हुआ था। उसके बाद में 2005 के अंदर ये कैसे एक्वायर हुआ उसकी भी जांच हम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में कोर्ट में भी हम जाएंगे कि ये प्लॉट तो मस्जिद का ही है। और जो लोग यहाँ बोलते थे आके एएमसी का है, एएमसी के ऑफिसर ने बोला हमारा नहीं है, ये सरकारी खाते का है। अब यहाँ पे ये बात ये आती है कि जो लोग यहाँ आके बातें करते थे वो लोग क्या कौम में जाके बातें करेंगे। अब बिल्कुल अनीस हमारे साथ में है। अनीस, जिस तरीके से अहद ने जो बताया कि एएसआई ने, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पुलिस से मांग की है कि वो अहमदाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे, तो जो कानून है, हमने देखा कि जहां पर भी हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स आसपास में है, कोई जो आम आदमी होता है वो अपनी नॉर्मली लॉबी भी अगर वो रिपेयरिंग करवाता है या कुछ होता है तो म्युनिसिपालिटी के अधिकारी, आरटीआई एक्टिविस्ट या कुछ और लोग वहां पहुंच जाते हैं तोड़बाजी करने के लिए, तमाम चीजें। तो कानून जो है वो म्युनिसिपालिटी के लिए, म्युनिसिपल कमिश्नर के लिए नहीं, आम जनता के लिए है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है हद भाई, ये कानून सभी के लिए लागू होना चाहिए। जैसे हद भाई ने बताया कि जो एक कानून है एंशियंट मूवमेंट एंड बरोबर आर्कोलॉजिकल साइट एंड निमेन अमेंडमेंट वैलिडेशन एक्ट 2010 एंड 1958 का जो धारा है उसके अंदर ये क्लियर लिखा हुआ है कि मोन्यूमेंट के आसपास आप कोई भी चीज बनाओगे तो उसके लिए आपको एएसआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब यहाँ तो एमसी ने कोई परमिशन ही लेनी, और सबसे बड़ी बात के डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर और कमिश्नर दोनों ने इसकी इजाजत दे दी कि आप गार्डन डेवलप कीजिए। तो भाई कैसे कर सकते हो आप? कानून का उल्लंघन करके कोई भी काम आप कैसे कर सकते हो? सबसे पहले तो हम डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर और कमिश्नर दोनों पे एक्शन होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। और जैसे हद भाई ने बताया कि हमने वहां भी आरटीआई मांगी कि अभी तक आपने क्या कार्यवाही की, अगर आपने कार्यवाही नहीं की होगी तो हमारी पूरी टीम कारंज पीआई के पास जाएंगे और इसका जवाब मांगेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे एक गेट आप पीछे देख सकते हो, वो अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर ने इसको तुड़वा दिया। पहले यहाँ पे गेट था, आने जाने का रास्ता था, बंद करवा दिया कि इसको बंद कर दो। तो आप तो एक तरफ कानून की बात करते हो और दूसरी बात जो आप कानून का उल्लंघन करके यहाँ पे गार्डन बना रहे हो, तो एक कहाँ से सही आप इसका जवाब दीजिए। और दूसरी बात, ये वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प करने की एक साजिश है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। और हमारी कम नसीबी ये है कि हमारी कौम के अंदर कुछ ऐसे अनएजुकेट पीपल है जो ऐसे हुद्दों पे आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, उनको ये भी पता नहीं होता कि कुछ काम करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है और कैसे परमिशन लेनी होती है, क्या इसके जो लीगल प्रोसीजर है उसको कैसे फॉलो करते हैं। और क्या करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं उसको जाके समाज के अंदर बदनाम करते हैं। लेकिन आज उनको सच्चाई का पता चलेगा कि जो हमारी टीम ने काम किया था, AIMIM की पूरी पार्टी ने, और जिस तरह से काम को अंजाम दिया, हम काम को छोड़ नहीं देते, इसको अंजाम देने का काम दिया। और आज पूरी सच्चाई ये कागज के अंदर आप देख सकते हो। ये सरकार का जवाब है कि ये प्रॉपर्टी ना एमसी की है, ये प्रॉपर्टी सरकार के हाथ में, तो ये किसने दी, हम इसका भी जवाब मांगेंगे। ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी, और फाउंटेन कहाँ गया, वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी थी, उसको किसने तोड़ा, इसका भी जवाब मांगेंगे। और हम एक डिमांड करेंगे, अगर आपको गार्डन बनाना है तो ओनली फॉर ब्यूटिफिकेशन फॉर दिस मॉन्यूमेंट, वो आप उसी के लिए गार्डन बनाइए। आप यहाँ पे लोगों के घूमने के लिए बहुत बड़ा गार्डन सामने बन रहा है, बड़ा बजट दिया हुआ है, तो उसके लिए हमको कोई जरूरत नहीं है। और इतनी आपको हम पर दया आती है तो ईद के दिन और जो दूसरे त्योहारों के दिन जाली वाली मस्जिद के बाहर मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो उनको बदनाम किया जाता है कि रास्ते बंद कर देते हैं, रास्ते रोक देते हैं। तो आप 2 सफों की यहाँ पे हमको परमिशन दे दीजिए, तो इंशाल्लाह मुसलमान बदनाम भी नहीं होगा। और जो आपकी हमारे पे हमदर्दी है कि आप यहाँ गार्डन बनाएंगे, लोगों को फायदा होगा, तो फायदा यहाँ दिखा दीजिए, तो इंशाल्लाह सबको फायदा होगा। और जो गैर समझ के लोग हैं उनसे कहना चाहूंगा कि खोटी अफवाह ना फैलाए, और नई जो कमेटी बने उसमें एजुकेट पीपल को लिया जाए, हमारी ऐसी मांग रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा अहद, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंटरव्यूज दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग ऐसे ही माइक बूम लेके निकल जाते हैं पत्रकार बनने के लिए और बिना वजह का इश्यू बना रहे हैं जाली वाली मस्जिद का, और इस तरह की बातें भी कुछ लोग कर रहे हैं। वो लोग क्या है कि असल में डॉक्यूमेंट का एजुकेट नहीं करते, कि डॉक्यूमेंट की जो प्रोसीजर होती है डॉक्यूमेंट को रीड नहीं करते, बस खाली उनको जो लोग गवर्नमेंट में है उनको खुश करने के लिए अंड बोलते हैं। आप लोग जो हक के लिए, जो हक की आवाज है, मतलब कौम और मिल्लत की, उसके लिए करते बात। लेकिन उन लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उनके ऑफिसर खुश होए,
ये साहब खुश होए, वो साहब खुश होए, लेकिन उनको मालूम नहीं अल्लाह खुश होना चाहिए। साहब नहीं, अल्लाह खुश होना चाहिए। हमें भर के इसी के नीचे जाना है और इसी का हिसाब होगा। आजकल तुम्हारा आज कोई के पास कुर्सी है आज के लिए, वो कायम नहीं है, अल्लाह है। हमें अल्लाह के लिए काम करना है। कोई भी चीज तुम ये ले आओ। इन लोग क्या है कि जो लोग ऐसे इंटरव्यू देते वो उनके ओहदे के लिए देते। हमारा पास ओहदा आ जावे, हमारे आका खुश हो जावे। भाई देखो, मुसलमानों के लिए तो आका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम उनको खुश करने के लिए काम करेंगे। हम यहाँ के आकाओं को खुश करना चाहते ही नहीं। जिस तरीके से ये जो मामला चल रहा है तो लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। लोग जो है वो पता नहीं कहाँ बहाव में आ जाते हैं या किसी की बातों में आ जाते हैं, या लोगों को पता ही नहीं है हकीकत क्या है। हमारे अधिकारी हमें नहीं पता। जी बिल्कुल, आपका साहिल भाई जो कहने का मतलब है वो बहुत सही है। काफी लोगों को पता नहीं है कि अहमदाबाद में, गुजरात में और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। जी जिस तरह से जो काफी टाइम पहले मैं यहाँ से निकल रहा था तो ये वाकया बना था। उस टाइम पे मैंने आपको भी देखा तो मैं रुक गया था। माशाल्लाह आपके और हमारे कांटेक्ट नहीं है। उसके बाद जो यहाँ पे गाड़ी पार्किंग की गई थी उसको लेके मैंने मेरी टीम को फोन करके टाइम पे यहाँ बुलाया। साबिर भाई काबली वाले साहब हमारे गुजरात अध्यक्ष है, उनके सलाह से उन्होंने मुझे कॉल किया और बोले कि वहां पे जाके गंभीर इससे आप इस रिसर्च करो। अहद भाई है, हमारी पूरी टीम है। तो हम यहाँ पर आने के बाद उसके बाद जो हमने पेपर वर्क चालू करा है तो काफी हद तक हमें लगा है कि भाई म्युनिसिपालिटी गैर जिम्मेदार है। उन्होंने गैर कायदेसर यहाँ पर गार्डन बनाने का जो काम चालू रखा था उसके हिसाब से हमने यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट है सब कलेक्ट करके आर्कियोलॉजी विभाग में से हमने जवाब मांगा और माशाल्लाह कई हद तक वहाँ का जवाब पॉजिटिव आया है। उन लोगों से पता चला था कि उन लोगों ने यहाँ पे नोटिस बजाई थी, बिना परमिशन के काम कर रहे थे लोग यार। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां तक काफी हद तक तो कागज ही अच्छे रही है और आने वाले टाइम में यहाँ पे काम रोक भी दिया गया है। बाकी इसके अलावा मैं तमाम लोगों से गुजारिश चाहूंगा कि ये तो हमारे नजरों में आ गया है, मगर जो हमारे नजरों में नहीं आया है उसका क्या। वहां पे कब्जे हो चुके हैं, बिल्डिंगें बन चुकी है। तो मैं आम जनता से, गुजरात की जनता से, अहमदाबाद की जनता से और ऑल इंडिया से तमाम मुसलमानों से एक बात कहूंगा कि अपने आजू बाजू ये चीज का ध्यान रखें। यहाँ पे हमारी नजर पड़ गई तो आज हम फाइट दे रहे हैं, मगर जहाँ पे हमारी नजर नहीं पड़ेगी, अगर आपकी नजर पड़ती है तो अगर आप फाइट नहीं दे सकते हैं तो हमारे AMI टीम को कांटेक्ट करें। हमारा एक एक कार्यकर्ता, खादी में मजलिस, होद्देदार जितने भी संगठन में जुड़े हैं वो वहां पर आएंगे, विजिट करेंगे और इंशाल्लाह अगर आपसे नहीं हो सकता है मगर हम ठेठ तक लड़ेंगे और इंशाल्लाह हो सके उतना हम मुसलमानों की प्रॉपर्टियों को, वक़्फ़ की प्रॉपर्टियों को, मस्जिद को, दरगाहों को, कब्रस्तानों को बचाने की कोशिश करेंगे। यही हमारा मकसद है, यही हमारी उम्मीद है। मैं अजीज सैयद, MIM पार्टी से संगठन मंत्री। शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मेरा नाम फरीद खान पठान है और कुछ हमारे कौम के बिकाऊ लीडर, कुछ हमारे कौम के वक़्फ़ के मेंबरान और कुछ हमारे मुस्लिम ठेकेदार मैं कहना चाहता हूँ कि जो आकर कहते हैं कि ये जगह वक़्फ़ की नहीं है, ये जगह कॉरपोरेशन की है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब कौम का मुसलमान, कौम का नौजवान और कौम के लोग अब सोए हुए नहीं है, जाग चुके हैं। अब आपकी जेब भरी नहीं जाएगी, अब आपको जवाब दिया जाएगा, आपसे हिसाब किताब लिया जाएगा और आपकी जगह, जो जगह हमारी जगह दबाए ली जा रही है उसका खुल्लम हम विरोध करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला हम उसमें फतेह पाएंगे। देखिए, ये जो मस्जिद है सीदी सैयद की जा रही है, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि 16 जून 1992 के अंदर उसने एक लेटर जाहिर कर दिया, उसने एक कानून बना दिया कि वो कानून के अंदर अगर आप 100 मीटर के दायरे में किसी भी शाही इमारत, शाही मस्जिद, शाही दरगाह को अगर आप डेवलपमेंट करते हो या उस पर कील भी ठोकते हो उसकी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये परमिशन कॉरपोरेशन के द्वारा नहीं ली गई थी, उसके ऊपर उसको कोई परमिशन नहीं दी गई थी। उसके ऊपर MIM की टीम लड़ रही है और इंशाल्लाह ताला हम इसे रोक कर एक अच्छा डेवलपमेंट करेंगे और हमारी कौम के लिए इसे तोहफे के रूप में देना चाहेंगे। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।